नमस्ते मित्रों, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि जी। अ, भाइयों, मैं आज एक ऐसा विषय लेके आ रहा हूँ जो हमारी रोज़मर्रा के लिए हमें बहुत उपयोगी भी है और इस पे इसके बहुत ज़्यादा लाभ भी हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी है, लाभ भी हैं, पर कुछ गलतियाँ ना हो करें हम, है ना? उसके गुण धर्म तो जानें, तब तो हम उसका लाभ अच्छे से उठा सकते हैं उस चीज़ का। तो यह विषय है हमारे व्यायाम से संबंधित। ठीक है? तो व्यायाम का जो विधि है, किसको करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये इसके बारे में आज मैं आपको शास्त्र अनुरूप आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कृपया इसको सुने, समझें और प्रमाण के लिए आप शास्त्र देख सकते हैं। चरक संहिता, अष्टांग हृदय। तो सबसे पहले मैं व्यायाम का वर्णन जो आपके चरक संहिता के सूत्र स्थान के नाभेग धारणी अध्याय से लिया गया है, उससे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले व्यायाम की जो परिभाषा होती है वो सुनिए। व्यायाम की क्या है, इसमें बोला है शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्र्याताम समाचरित। मीन्स जो अभीष्ट मनो अनुकूल क्रिया हो, जिसमें हमें मन लगे, अच्छा लगे, हम करने में मन को अच्छा लगे, मनो अनुकूल क्रिया शरीर की स्थिरता रखने वाली और बल बढ़ाने वाली की जाती है, उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायाम को उचित मात्रा में ही करना चाहिए। देख कितना अच्छा आचार्य चरक ने परिभाषा बताई है कि व्यायाम ऐसा नहीं कि हम मन नहीं लग रहा और हम करे जा रहे हैं, मनो अनुकूल होना चाहिए। और व्यायाम से हमें चंचलता नहीं आना चाहिए, इसमें स्थिरता आने के लिए बोला गया है। जो मन को स्थिर रखे, शरीर को स्थिरता लेके आए और बल को बढ़ाए। ऐसा नहीं कि हम व्यायाम करते जा रहे और क्षीण होते जा रहे हैं। तो बल को बढ़ाए और स्थिरता लेके आए, उसे व्यायाम कहते हैं। ठीक है? अब इसमें जो व्यायाम से लाभ हैं मैं वो बता रहा हूँ। व्यायाम से लाभ जो बताए हैं श्लोक में, उसका अर्थ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। व्यायाम करने से शरीर में लघुता आती है, क्षीण कमजोरी नहीं आती, लघुता, हल्कापन लगता है आपको। गुरुता भारीपन से आप हल्कापन महसूस करेंगे। कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको समर्थता बढ़ेगी, शरीर में स्थिरता, दृढ़ता, स्थिरता मतलब दृढ़ता शरीर में आएगी। कष्ट सहने की शक्ति, है ना, क्योंकि शरीर बलवान होगा तो कष्ट सहने की, अलग अलग प्रकार के जो भौतिक कष्ट हैं उसको सहने की शक्ति आती है। बढ़े हुए दोषों की क्षीणता, अब यहाँ पे रोग से संबंधित आ गया कि जो दोष बढ़े हुए हैं उनको कमी आती है। कफ बढ़ा हुआ तो उसमें कमी आएगी। सब साम्य अवस्था में दोष लेके आएगा व्यायाम। जठराग्नि की वृद्धि करता है ये। जठराग्नि मतलब हमारे जो भूख से संबंधित है, क्षुधा है, उसको साम्य अवस्था में लेके आते हैं। ठीक है? अब इसमें जो बहुत उपयोगी विषय है कि व्यायाम का निषेध किसे किसे है, किसे किसे नहीं करना चाहिए, इस पे हम आते हैं। तो व्यायाम का निषेध ये मैं आपका अष्टांग हृदय के अध्याय 2 सूत्र स्थान के अध्याय 2 से लिया गया है, दिनचर्या अध्याय से। उसका यह 11वां श्लोक है। उसमें बोला गया है कि कोई व्यक्ति जो वात और पित्त रोग से ग्रसित हो, ठीक है, वात रोगों में 80 प्रकार के वात रोग बताए गए हैं, 40 प्रकार के पित्त रोग बताए गए हैं। उसका वर्णन मैं कहीं और कर दूंगा, पर अभी इतना ही समझिए कि वात दोष या वात प्रकृति का जो व्यक्ति है, वात प्रकृति मतलब ऐसा जॉइंट्स पेन वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये वात रोगों से संबंधित चीज आते हैं। तो यदि इससे ग्रसित है, अजीर्ण वगैरह है, पित्त से मतलब पेट से जो समस्या किसी को हो, तो उसको व्यायाम मना किया गया है। बालक को, वृद्ध को, है ना, यह मना किया गया है। और भी इसमें है, बालक मतलब इसमें छोटे बालक के लिए। अब आप कहेंगे कि खेलना कूदना, प्राणायाम करना, ये भी क्या व्यायाम में आता है? नहीं, ये योगासन है। योग की हमें शिक्षा देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा व्यायाम करना नहीं चाहिए। किसको? बालक को। बालक की आयु आयुर्वेद के हिसाब से 16 वर्ष बताई गई है, वृद्ध की आयु 70 वर्ष से ऊपर बताई गई है। इनके लिए निषेध है व्यायाम। और आगे जो अधिक वजन ढोने वाले काम करते हैं उनके लिए निषेध बताया गया है ना। क्रोध की अवस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए, शोक की अवस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए, भय की अवस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए, वायु दोष को बढ़ाते हैं, है ना।
जो अधिक परिश्रम करते हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। एकदम निषेध उसको आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है। ठीक है। आगे व्यायाम के जो लक्षण हैं, कितना करना चाहिए व्यायाम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि व्यायाम के लिए। ठीक है। व्यायाम का लक्षण कब समझना चाहिए, यह चरक संहिता में है कि पसीना आना शुरू हो जाए आपका व्यायाम करते करते, श्वास में थोड़ी सी वृद्धि आ जाए, अंगों में हल्कापन महसूस होने लगे और हृदय आदि में अवरोध प्रतीत ना हो। तो व्यायाम इतना ही करना चाहिए जिससे हृदय आदि अवयवों में कोई रुकावट पैदा ना हो। कितना अच्छा बताया है शास्त्रों में, जो हम जिमिंग जाते हैं, जिम में करते हैं, अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे हार्ट अटैक वगैरह आजकल हम सुनने में आ रहा है। तो इसके लिए भी बताया है कि ऐसे अंगों में यदि अवरोध होना शुरू हो जाए तो आपको व्यायाम बंद कर देना चाहिए। फिर करना कितना चाहिए, इसके लिए बताया गया है, ये अष्टांग हृदय से लिया है। अर्धशक्ति व्यायाम बताया गया है। अर्धशक्ति मतलब बलवान तथा स्निग्ध पदार्थों को खाने वाले मनुष्य, मतलब बलवान व्यक्ति है, अच्छा आहार अच्छा है, ऐसे व्यक्तियों को शीतकाल में, शीत ऋतु में एवं बसंत ऋतु में आधी शक्ति भर व्यायाम करना चाहिए। उनकी जो शक्ति है उससे आधी शक्ति व्यायाम करें। एवं बाकी अन्य ऋतुओं में, क्योंकि बाकी ऋतु अब गर्मी में ऋतु में हो गई, उसमें उससे भी कम व्यायाम करना चाहिए। कैसे पहचानें कि हमारा आ गया है, जो हम लक्षण पहले पढ़े थे, पसीना आ जाना, श्वास थोड़ा सा फूलना, है ना, हल्कापन लगना, ये चीज़ें हैं। तो ये यदि लक्षण आ रहे हैं तो ये अर्ध व्यायाम के लक्षण हैं आपको, है ना। तो इस समय आके आपको व्यायाम रोक देना चाहिए, इससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा हाँफी ना आने लगे, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए कि व्यायाम हमको अर्धशक्ति ही करना है शीत ऋतु में, और गर्म ग्रीष्म ऋतु में हमको व्यायाम उससे भी कम करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और कुछ व्यायाम से संबंध को समझने में आपको मददगार होगा। नमस्ते, जय आयुर्वेद।